हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं अपना व्लॉग चालू कर रही हूँ शाम के 4 बजे से, क्योंकि मैं बच्चों को रेडी कर चुकी हूँ। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। इनको ट्यूशन भेजने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी काम पे। पीछे देखिए गाइस, कितनी हरियाली है। इस समय ना मतलब बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में ना बहुत हरियाली हो जाती है। अच्छा लगता है ना, हरा भरा होता है। तो थोड़ा सा मतलब दिखा था। अभी मैं बाहर बच्चों को छोड़ने गई थी, फिर मैं आ गई थी अंदर, लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि काम भी तो करना है। और मैं सुबह ना कपड़े धो के डाल दी थी, तो मैं अभी लेकर आई हूँ, क्योंकि मौसम बना के रखा था ना कि बारिश होगी। तो मतलब हल्की फुल्की हुई थी, मतलब तेज़ बारिश नहीं होती है ना, हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन फिर भी कपड़े मतलब गीले हो जाते हैं। तो मैं सुबह डाल के आई थी ना, तब से मौसम बना के रखा था। मैं बार बार देख ही रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। जो कपड़े सूखते थे, मैं 3-4 राउंड छत पे गई थी कि मतलब जो कपड़े सूखे हों उनको लेकर चलूँ, नहीं तो मतलब सारे कपड़े गीले हो जाएंगे ना, तो नीचे डालने का मतलब कोई जगह नहीं होती है कि कहाँ सारे कपड़े डाल दो। तो वही मैं देखती रहती थी, चेक करती रहती थी, लेकिन मौसम बना के रखा था ना, कभी मतलब धूप हो जाता था और कभी मतलब इतना तेज़ से मतलब मौसम बना लेता था, ऐसा लगता था ना खूब बारिश होगी। फिर उधर मैं मतलब थोड़े थोड़े कपड़े उलट पुलट के सुखाई थी पूरे, मतलब यही की थी जब तक बच्चे नहीं आए थे। बच्चे थोड़ा मतलब लेट से आ जाते हैं ना, 12:30 पौने 1 बजे तक आ जाते हैं। इसमें जल्दी छुट्टी हो जाती है गर्मी की वजह से। फिर मैं सारे कपड़े मतलब थोड़े थोड़े करके 2-3 राउंड में कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि जो सूख जाते थे उनको फट से मैं ले आती थी, जो गीले रहते थे उनको पलट के दूसरे साइड में करके सुखा सुखा के सारे कपड़े में लेके आई थी। तो सारे कपड़े मैं फोल्ड की हूँ, और इधर मैं चाय बना रही थी, तो फिर मतलब चाय बन गया था। इधर मैं अरबी चढ़ा दी हूँ, और फिर मतलब ये अभी पक जाएगा ना तो सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा मतलब पक जाता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो मतलब मतलब गर्म रहता ना, तो ये वैसे मतलब उबाली थी, मेरा कुछ ज़्यादा ही सीटी लग गई थी चाय पीने के चक्कर में, तो थोड़ा मुलायम हो गया है। और फिर ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर बनाऊंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो मतलब जैसे तड़के लगाओ ना, तो उसी में सारे मिक्स हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो इसलिए मैं ना जल्दी इसको उबाल के रख दी हूँ। जब तक मैं बनाऊंगी ना रात में, तब तक ये बहुत ठंडा हो जाएगा। तो अच्छे से छील के ना, तो थोड़ा ठंडा होता है ना, तो थोड़ा टाइट सा हो जाता है। फिर मैं उधर बर्तन साफ़ करके, मतलब ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस यही 2 कप थे, फ्राईदान वगैरह थे, यही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो उनको साफ़ करके फिर किचन साफ़ करके इधर मैं आ गई थी चादर फोल्ड करने के लिए। इधर बेड सही करना था। दोपहर में मतलब सब लोग सो जाते हैं ना, मतलब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को खिला के सुला देती हूँ। फिर मैं भी थोड़ा मतलब आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का उठ जाओ ना, तो दोपहर में थोड़ा बहुत नींद आने लगती है। तो 1-1:30 बजे तक मैं भी मतलब बच्चों को लेके लेट जाती हूँ, तो बच्चे भी थोड़ा आराम कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। फिर 3:30 बजे उठना हो जाता है, क्योंकि 4 बजे से बच्चों को ट्यूशन जाना होता है। तो उनको जगाते मतलब जगाओ ना, जैसे लेट सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल से आते हैं, खाते पीते हैं, 1-1:30 बज जाते हैं, फिर सोते हैं ना 3:30 बजे, उनका आँख नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी मैं उठाती हूँ, क्योंकि मतलब ट्यूशन भी जाना होता है ना, तो उठाना भी ज़रूरी है। तो उठा के उनको रेडी वेडी कराने में मतलब चला जाता है आधा घंटा, क्योंकि बच्चे उठते हैं ना तुरंत, उनका कुछ करने का मन नहीं करता है। मतलब इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, तो 4 बजे का टाइम रहता ना, तो मुझे इतनी कोई मतलब काम नहीं होती है ना। 4 बजे तो मैं बच्चों को मतलब आराम से उठा के बिठा के थोड़ा बहुत बातें करूँगी ना, तो बच्चे मतलब जल्दी मतलब उनका आँख खुल जाता है। जैसे बातें करने लगो, पूछने लगो कुछ चीज़, जैसे स्कूल के बारे में, क्या कौन सी मैम मतलब पढ़ाती हैं, कौन सी प्यार करती हैं, कौन सी नहीं, तो ये सब मतलब बातें करते रहो ना, तो बच्चों की आँख जल्दी खुल जाती है। बच्चे मतलब बताने के लिए मतलब वो होते हैं ना कि मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, तो उनके अंदर उत्साह होती है। तो अथर को तो बहुत मतलब जल्दी रहती है ना बताने के लिए, मतलब वो उससे कोई चीज़ पूछो ना, तो सब चीज़ मतलब अपने स्कूल का बताता रहता है।
और फिर हाँ, तो इसलिए ना मैं मतलब 3:30 बजे उठ जाती हूँ और फिर मतलब बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं काम पे भी लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि टाइम से काम भी ख़त्म कर लूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलेगा ना तो अच्छा रहेगा। तो इस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो थोड़ा बहुत मतलब बूंदी-बांदी हो रही थी, हल्की-फुल्की बारिश हो रही थी। तो थोड़ा इस समय ना मौसम थोड़ा अच्छा चल रहा है कि मतलब हल्की-फुल्की ही बारिश होती है और मतलब धूप भी थोड़ा कम होता है ना, हवा भी चलती है तेज़ से, तो मौसम थोड़ा ठंडा सा मतलब रहता है। ऐसा उस बीच में ना जितनी गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताऊँ, लेकिन इस समय मतलब थोड़ा सही है कि फ़ैन चला लो, कूलर चला लो ना, तो थोड़ा मतलब बर्दाश्त हो जाता है गर्मी। नहीं तो इतनी गर्मी होती थी उस बीच में कि क्या बताऊँ। अब इस समय मौसम इतना अच्छा हो गया है ना कि कूलर के सामने सो जाओ तो थोड़ा बहुत मतलब ठंडी सी लगने लगती है। तो मैं और अथर्व तो थोड़ा मतलब चादर ओढ़ ही लेते हैं। जैसे रात में तुरंत लेटो तो ठंडी नहीं, जिससे लेटे रहो ना तो थोड़ा बहुत ऐसा मन करता है ना कि कुछ ओढ़ लें, तो हल्का-फुल्का चादर डाल ही लेते हैं। और आर्यन का मन करता है तो ओढ़ता है, नहीं तो नहीं ओढ़ेगा, उसको बहुत गर्मी लगती है। फिर मैं सारा काम ख़त्म करके फिर आ गई थी धूप आरती करने के लिए। संध्या का धूप आरती कर रही हूँ। दरवाजे के पास में पहले दिया जला देती हूँ, दिया जलाने के बाद इधर लड्डू गोपाल जी के पास एक दिया जलाती हूँ, फिर एक मंदिर के लिए दिया जलाती हूँ, 2 जलाती हूँ। हमारे माधुवाशु साइड में रहते हैं, इनके लिए दिया जलाती हूँ और उधर मंदिर में फिर मैं दिया जला के रखती हूँ। तो दोनों जगह धूप आरती मैं अच्छे से कर लेती हूँ। इस समय ना भोग भगवान जी का मतलब जैसे फल होता है, तो फल मैं अभी मतलब खिलाई थी ना थोड़ी देर पहले। जैसे बच्चों को फल मैं काट के देती हूँ तो पहले भगवान जी को खिला देती हूँ, फिर बच्चों को दे देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। फिर अभी इस टाइम ना दूध पिलाऊंगी भगवान जी को, क्योंकि सुबह ही दूध पिए थे, अभी मतलब बीच में मैं दूध नहीं पिलाई थी, तो इस टाइम भी मैं दूध पिला देती हूँ। फिर अभी मैं भगवान जी के लिए ना कुछ खाना पानी बनाऊंगी तो उनको मैं खिलाऊंगी। तो मैं बना रही थी ना, इस समय मैं वो बना ही रही हूँ, मतलब अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो भगवान जी को मैं खिलाऊंगी नहीं, भगवान जी को मैं दूध रोटी खिला दूंगी, क्योंकि अरबी में ना मैं प्याज डाल दी थी, तो इसलिए नहीं खिलाई थी। मैं दूध रोटी भगवान जी को चीनी डाल के अच्छे से मैश करके फिर खिला देती हूँ। और फिर मतलब मैं लग गई थी सब्ज़ी छौंकने के लिए, तड़के लगाई हूँ मैं। प्याज वगैरह सब कुछ चॉपर में पहले चॉप कर ली थी और फिर मैं मसाले अच्छे से भूनने के बाद टमाटर को मैं पीस के रखी थी, तो उसको भी अच्छे से भून लूँ। सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दी हूँ और खूब अच्छे से भून लूँ। जितना अच्छा मसाला भुन जाता है ना, उतना ही अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बनता है। तो मेरे मसाले अच्छे से भून गए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए, क्योंकि मुझे अरबी बनानी है ना, तो मसाले ज़्यादा सूखे होते हैं, तो ग्रेवी मतलब उसमें ना अरबी में जा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के इनको बॉईल कर ली हूँ। खूब अच्छे से पक गया है पानी मतलब, फिर इसमें मैं अरबी डालूँगी। मैं ये अरबी मतलब मैं छील के पहले से कट करके रख ली हूँ। उबाल तो मैं पहले ही ली थी, तो ठंडा हो गया था ना, तो बहुत अच्छे से कट हो गया है। लेकिन मसाले में ऐड करते समय ना जो मतलब अरबी गल गए थे, वो एक ही में चिपक गए हैं। लेकिन मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, खाने में भी ना बहुत अच्छा लगा था। और मतलब हमारे यहाँ तो अरबी मतलब पसंद है सबको, बच्चे कम खाते हैं लेकिन मैं भी खा लेती हूँ, और हस्बैंड जी को तो बहुत ही पसंद है अरबी की सब्ज़ी, वो अच्छे से खा लेते हैं। और मेरे बच्चे तो अरबी मतलब नहीं खाते हैं, मैं खा लेती हूँ। तो मेरा सब्ज़ी ना उधर मतलब पक रहा है, बन गया था, और फिर मैं रोटी बना रही हूँ ना, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और मतलब जैसे अरबी उबाला हुआ था ना, मसाले मिलने थे, पकने थे थोड़े, तो उधर मतलब पक ही गए थे, और मैंने अभी रखी हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत और पक जाए। जब तक मैं इधर रोटी बनाऊँगी तब तक वो भी पक जाएंगे अच्छे से। फिर मैं बच्चों को दूँगी खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी देर से आते हैं, तो देर से ही खाएंगे।
पहले बच्चे खा लेते हैं और जो बर्तन निकलते हैं ना मैं उनको धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब इस टाइम ना मतलब कोई इतना होता नहीं है, गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना तो चल जाता है। ठंडी में नहीं मज़ा आता है खाने में, मतलब ठंडा हो जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, ठर्राने लगता है। और इस गर्मी में ना जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, देर से भी ठंडा होता है और मतलब खाया भी जाता है इसमें। तो मैं बना के रख देती हूँ ना, गर्मी बहुत होती है तो इसलिए मैं बना के फिर बच्चों को खिला के ये सारे मतलब साफ़ कर लेती हूँ जो बर्तन निकलते हैं, किचन साफ़ करके तो फिर मैं रात में ना नहाती हूँ। क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है ना किचन में और वैसे भी बहुत गर्मी होती है तो बिना नहाए बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं सारा काम ख़त्म करके फिर नहाती हूँ रात में, फिर मैं रात में सोती हूँ। हस्बैंड जी आते हैं तो फिर वो देर से ही खाते हैं, तो देर से मतलब सारा काम करो ना तो बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे तक वो आते ही हैं, फिर फ्रेश वगैरह होंगे, वो भी नहाते हैं। 11:30 पौने 12 तक बज जाते हैं, रात में ना लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं बना के रख देती हूँ तो खा भी लेते हैं। मतलब वो या ठंडी में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, गर्मी में खा लेते हैं आराम से। और फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, बच्चे भी खा चुके थे इस टाइम और फिर सारा काम हो गया था। मैं बच्चों को वहाँ टीवी वाले रूम में बिठा के उनको होमवर्क मतलब बता के आ गई थी कि तब तक तुम करो और मैं तब तक काम कर लूँगी, फिर मैं आऊँगी चेक करूँगी कि कैसे किए हो। दोनों लोग को बिठा के आई हूँ क्योंकि ट्यूशन का भी होता है ना, स्कूल का भी होता है। तो आर्यन तो कर लेता है एक साथ में, अथर्व नहीं कर पाता है तो उसको थोड़े मैं पहले कराती हूँ। ट्यूशन का पहले करा दूँगी तो फिर मैं स्कूल का इस टाइम करा लेती हूँ। अगर इस स्कूल का पहले कराती हूँ तो ट्यूशन का इस टाइम कराती हूँ। 2 बार में कराती हूँ क्योंकि वो एक साथ में करता नहीं है, बोलता है मेरा हाथ दर्द होने लगा, मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं ना थोड़ा-थोड़ा करके करा देती हूँ कि वो अभी छोटा है ना तो ज़्यादा मतलब बोर भी ना हो, अपना अच्छे से काम भी पूरा कर ले। क्योंकि मैं डाँट-डूट के करा तो दूँगी ना लेकिन उसका मन नहीं करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैं ना 2 बार में करा देती हूँ उसको। और ये आज मतलब खुद से मैं बता के आई हूँ, कर रहा है, देख जाके अभी मैं चेक करूँगी तो देखती हूँ कि कैसे मतलब किया है। और मतलब जैसे बता दो ना कि इस पे ऐसे करना है तो कर लेता है। बैठ के कराओ ना तो ज़्यादा उसको समझ में आती है क्योंकि मतलब बीच-बीच में पूछता रहता है ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो आर्यन था तो मैंने कहा कि दादा को दिखा लेना, मतलब मैं आके मतलब चेक कर लूँगी। तो आर्यन बताता रहता था बीच-बीच में और अपना भी करता रहता था। तो सारे मतलब बच्चों का होमवर्क भी